हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसको लिखा है किसने? नेल्सन रोलीलेला मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला की ही ये लिखी हुई स्टोरी है। स्टोरी नहीं बोल सकते हम इसको, जो भी उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते रहे हैं उनको वो लिखते थे, है ना, एक बुक में लिखा करते थे। और वही उसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है, एक पार्ट है छोटा सा जिसको हमने एक चैप्टर का फॉर्म दिया है। ओके बच्चों, तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918, ठीक है, मतलब 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था एंड डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013, यानी कि 2013 में 5 दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ओके, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। तो चलिए फिर देख लेते हैं चैप्टर में क्या है आगे। तो बिफोर यू रीड में देख लेते हैं पहले क्या लिखा है। एपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी एपार्थीड क्या है? एक एपार्थीड, इसको हिंदी में बोलते हैं रंग भेद की नीति। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी उनकी जाति के हिसाब से, उनकी रेस के अकॉर्डिंग उन्हें सेग्रीगेट करता है ना। जैसे वाइट पीपल अलग हो गए, ब्लैक पीपल अलग, कलर्ड पीपल अलग, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। कैन यू सी विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हाल ही में, अभी फ़िलहाल तक ही, ये एपार्थीड की जो नीति है, सिस्टम है, ये बना हुआ था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी इसके ख़िलाफ़ लड़ने में, एपार्थीड के ख़िलाफ़ लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, है ना, उन्हें लगभग कितने 30 साल प्रिजन में गुजारने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फिर आखिर में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जिस तरह से इंडिया में होते हैं इलेक्शंस, है ना, तो इस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में। और एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। और इस तरह से मंडेला उस नए राष्ट्र के, साउथ अफ्रीका एक तरह से न्यू नेशन हुआ ना, जो वाइट रूल था वो टाइम से चला आ रहा था, है ना, वो ख़त्म हो गया। अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, तो इसलिए न्यू नेशन, है ना, न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन, है ना। एक्सट्रैक्ट मतलब ये अंश है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब बच्चों ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, बायो मतलब लाइफ एंड ग्राफी मतलब टू राइट, है ना, तो अपनी खुद की जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में लिखना, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यानी अपनी ज़िंदगी में कब क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखना, इसको हिंदी में जीवनी बोलते हैं और इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। तो उसका ये एक अंश है ना, एक एक्सट्रैक्ट है इस बुक का। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, एक ऐतिहासिक अवसर रहा है, हुआ था कोई उनकी लाइफ में, उस अवसर के बारे में लिखा है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओकेजन किस बारे में था। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। यानी 10 मई 1994 को जो एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, कौन सा? BBC में, है ना, उसको पढ़ के आपको बताना है कि क्या वो, कौन सा वो इनॉग्रेशन था। तो आर्टिकल में क्या लिखा था? हेडिंग है इसकी, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 सदियों तक, 3 शताब्दियों तक वाइट रूल रहने के बाद, वाइट रूल मतलब वाइट पीपल का रूल, है ना, वाइट लोगों ने जो रूल किया था, शासन किया था, उसके बाद
साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of साउथ अफ्रीकाज़ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उसने 400 सीटों में से 252 सीटें जीती थी। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे उसमें हाफ से भी ज़्यादा सीट्स मंडेला की पार्टी ने हासिल की थी। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. Amphitheatre क्या होता है बच्चों? आप पिक्चर में देखिए ना, ये एक तरह की बिल्डिंग होती है जिसमें ऊपर रूफ़ नहीं होती है ना, मतलब जैसे स्टेडियम होते हैं ना, स्टेडियम वगैरह होते हैं, चारों तरफ पूरा खुला रहता है, चेयर्स लगी होती हैं चारों तरफ लाइन से। न्यूज़पेपर में लिखा है आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। और इस सेरेमनी में पॉलिटिशियंस ने हिस्सा लिया। डिग्निटरीज़ का मतलब होता है बहुत ही नामचीन लोग, है ना, इन्फ्लुएंशियल पर्सनस, ऑफिशियल पर्सनस, इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं ना, VIPs वगैरह ने हिस्सा लिया। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, यानी 140 से भी ज़्यादा देशों ने पूरी दुनिया भर से हिस्सा लिया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यानी अपनी स्पीच में जब उन्होंने प्लेज लिया, है ना, ओथ ली, प्रेसिडेंट की ओथ ली जब उन्होंने, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि नेवर नेवर अगेन, कभी भी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी ये खूबसूरत सी ज़मीन साउथ अफ्रीका की एक्सपीरियंस करेगी द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना एक दूसरे को, है ना। कोई सुपीरियर होता है, ज़्यादा पैसे वाला, रिच होता है, पुअर होते हैं ना, तो जो पावरफुल लोग होते हैं उसका जो कमज़ोर लोगों को दबाना, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो कभी भी इस तरह से कोई एक दूसरे को ऑपरेस नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं दबाएगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला माहौल, है ना, जुबिलेंट, हैप्पीनेस। तो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार सीन्स देखे गए, कहाँ पर, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया की गलियों में, जिसमें कि ब्लैक, वाइट, कलर्ड। कलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब लाल, गुलाबी, पीले, हरे, इस तरह के नहीं, मतलब हर रेस के लोग इसमें शामिल थे। इस सेरेमनी में आपस में सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। यानी 1 लाख से भी ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे सब लोग शामिल थे, हर रेस के लोग थे, हर कोई था, और वो सब मिलकर गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। dawned का मतलब मॉर्निंग, है ना, डे, सवेरा हुआ। तो क्या होता है कि 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और क्लियर थी। आसमान एकदम साफ़ था, क्लियर था, यानी खुशी थी, है ना, खुशी का माहौल था पूरे में। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration। तो besieged का मतलब क्या है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़, पिछले कई दिनों से, आई हैड बिन प्लेजेंटली besieged बाय, आई वॉज सराउंडेड बाय, यानी मैं घिरा हुआ था, किससे, डिग्निटरीज, बड़े बड़े लोगों से, है ना, ऑफिशियल पर्सन से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, है ना, और दुनिया भर के जो लीडर्स थे उन सब से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो कि अपना आभार प्रकट करने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था, ये अफ्रीकन सॉइल में सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। इनॉग्रेशन जो है वो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है, इंटरनेशनल लीडर्स की बहुत बड़े नंबर में गैदरिंग होने वाली है ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। यानी इससे पहले यहाँ पर इतने बड़े तादाद में लोग नहीं आए थे, वर्ल्ड लीडर नहीं आए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, जो बहुत ही प्यारा सा सैंडस्टोन, एक तरह का पत्थर होता है, उससे एम्फीथिएटर जो बना हुआ था, वहाँ पर सेरेमनी हुई, यानी कि ये उत्सव मनाया गया।
For decades this had been the seat of white supremacy. Decade का मतलब वो क्या होता है, 10 साल, है ना। दशकों से यहाँ पर white supremacy थी, यानी वाइट लोगों का रूल था यहाँ पर, वो लोग शासन कर रहे थे। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब क्या है, यहाँ पर अलग अलग रंगों की गैदरिंग हो रही है ना। अलग अलग रंग का क्या मतलब है, यहाँ पर डिफरेंट नेशन से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, है ना, हर तरह के लोग हैं, हर कंट्री से लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक तरह से ये रैम्बो बन रहा है ना, जैसे इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष क्या होता है, रंगों को समाये रखता है अपने साथ। तो इस तरह से ये एक रैम्बो की तरह फीलिंग दे रहा है। सब लोग अलग अलग कलर के सब इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अफ्रीकाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित करना, है ना। तो साउथ अफ्रीका की जो पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जो स्थापना हो रही है, उसके लिए अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के रेसेस के लोग सब इकट्ठे हुए हैं रैम्बो की तरह से। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी। और उस बहुत ही खूबसूरत से दिन में आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, यानी इस बहुत ही खूबसूरत से दिन पर मैं अपनी बेटी के साथ गया थी, ज़ेनानी नाम है जिसका। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्टी प्रेजिडेंट। पोडियम पता है ना आपको, जहाँ स्टेज पर एक मंच रहता है ना, जिस पर जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको पोडियम बोलते हैं। तो पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लार्क ने सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली, है ना, उन्होंने ओथ लिया। देन थाबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी आए, उन्होंने फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज लिया क्या करने का, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पूरा सपोर्ट, अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट अ डिसीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे और उसका पालन करेंगे, ये मैंने ओथ लिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जो ये राष्ट्र बना है, रिपब्लिक बना है, उसकी वेलबींग, अपने राष्ट्र की वेलबींग के लिए और अपने लोगों की वेलबींग के लिए मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा। टू दी assembled guests and the watching world I said। assembled guests, जो सब मेहमान इकट्ठे थे वहाँ पर और जो दुनिया देख रही थी हमें, उन सबको संबोधित करते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। यानी कि आज, मंडेला बोलते हैं कि आज हम सब अपनी उपस्थिति से, है ना, अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर कन्फर करते हैं। गिव, कन्फर का मतलब क्या है, गिव, है ना, टू गिव, देते हैं क्या चीज़, ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। क्या देते हैं, उम्मीद देते हैं और महिमा बढ़ाते हैं, गौरव शान बढ़ाते हैं इस न्यूबॉर्न लिबर्टी की। न्यूबॉर्न लिबर्टी कौन है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका। क्योंकि न्यूबॉर्न लिबर्टी इसलिए कहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी अभी नया नया लिबरेट हुआ है, आज़ाद हुआ है, ठीक है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। extraordinary का मतलब होता है असाधारण, है ना। जो इंसानों के साथ, यहाँ के साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ जो इतना बुरा बर्ताव हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर, असाधारण तरीके से जो उनको टॉर्चर किया गया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, तो उससे एक ऐसी सोसाइटी बननी ही चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि जिस पर पूरी इंसानियत गर्व कर सके, है ना, फ़ख्र कर सके। ऐसी सोसाइटी बननी ही थी। यानी कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि हम अब उस टॉर्चर को सहने के बाद बहुत ही अच्छा करें कुछ, है ना। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। आउटलॉज मतलब एपार्थाइड का जो सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ अपना कनेक्शन काटा हुआ था, है ना, कोई रिलेशन नहीं रखा हुआ था। तो अब बताते हैं कि हम जिन्हें बहुत समय तक आउटलॉ किया गया था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। हम लोगों को अभी हाल ही तक जो आउटलॉ किया गया था, हमें एक बहुत ही रेयर सा प्रिविलेज मिला है, एडवांटेज मिला है, प्रिविलेज मिला है ना, अधिकार दिया गया है हमें कि हम
अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर दुनिया भर के राष्ट्रों से, देशों से लोगों को बुलाएं, उनको होस्ट करें, है ना, उनकी मेहमान नवाजी करें। अभी कुछ समय पहले तक हम लोगों से कोई बातचीत नहीं करता था, सारे रिश्ते सब ख़त्म कर रखे थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हम अपने देश में, अपनी मिट्टी पर पूरी दुनिया को दावत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all of our distinguished international guests. Distinguished मतलब नामचीन, जाने माने, है ना। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल मेहमानों का, है ना, जो इंटरनेशनल लेवल से, जो पूरी दुनिया भर से, जो बहुत ही नामचीन इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं, है ना, इम्पोर्टेंट VIP लोग आए हैं, रेस्पेक्टेड लोग जो हमारे देश में आए हैं, मेहमान आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। किस लिए? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि उन्होंने हमारे लोगों के साथ मिलकर स्थान ग्रहण किया, बैठे हैं, जो कि आखिरकार जीत है किस चीज़ की? न्याय की जीत है, पीस, शांति की जीत है ना, और ह्यूमन डिग्निटी की, मनुष्य के सम्मान की जीत है, उसकी इज्जत की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, और हमने आखिरकार अपनी पॉलिटिकल, राजनीतिक इमांसिपेशन को हासिल कर लिया है। इमांसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी जो बंदिशें लगी हुई थी अब तक, उन सब से आज़ादी। तो हमने वो आज़ादी हासिल कर ली है, पॉलिटिकल लेवल पर हमने वो आज़ादी हासिल कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने आप में कसम खाते हैं, ये वचन लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे। किससे? फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी की बंदिशों में बंधे हुए हैं, उससे आज़ाद करेंगे। डेप्रिवेशन, यानी उनको जो महरूम रखा गया हर चीज़ से, हर सुविधाओं से, उस डेप्रिवेशन से आज़ाद करेंगे। सफरिंग, जो तकलीफ़ वो लोग सह रहे हैं, उससे आज़ाद करेंगे। जेंडर बेसिस पर जो भेदभाव हो रहा है, उससे आज़ाद करेंगे। एंड ऑल अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी तरह के भेदभाव हो रहे हैं, उन सब से हम अपने देश को, अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। जेंडर बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये खूबसूरत सी ज़मीन, साउथ अफ्रीका की ज़मीन, विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी दोबारा एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे, किस चीज़ का? द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान का दूसरे इंसान पर जो ऑपरेशन होता है, जो प्रताड़ना होती है, जो दबाव होता है ना, वो चीज़ अब कभी नहीं होगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि ये जो अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल की है, ये साउथ अफ्रीका को जो हमने लिबरेट किया है, आज़ाद किया है, ये इतना ग्लोरियस है, इतना शानदार है कि ये सूरज, इसको एक सूरज का रूप दिया है, कभी ढलने वाला नहीं है, सेट कभी नहीं होगा। वापस हम कभी भी उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे कि वापस हम गुलाम बन जाए, है ना, गुलामी की तरफ अब कभी नहीं जाएंगे हम। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि ये अफ्रीका जो आज़ाद हुआ है वो हमेशा रहे, अफ्रीका पर फ्रीडम का राज रहे, और गॉड अफ्रीका को ब्लेस करे, अफ्रीका की जय हो। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।